मेट्रो बस का इचरा स्टेशन पर ब्रेकडाउन। बस सर्विस जुज़वी तौर पर 1 घंटा मुअत्तल रही। ट्रैक पर बसेस की लंबी कतारें लगी रहीं। मुसाफिरों का शदीद परेशानी का सामना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में करप्शन का मामला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोहेल मजीद और वसील इफ्तिखार का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया गया। अदालत का डीजी एंटी करप्शन को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुर्दा स्कैंडल में मुलव्विस जनरल हॉस्पिटल के मुलाजिम समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार। डॉक्टर फवाद और जफर के साथ मिलकर 40 के करीब ऑपरेशन किए। गिरफ्तार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नवीद ने एफआईए को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। डीएचए सिटी फ्रॉड केस। एहतसाब अदालत ने हम्माद अरशद का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। हम्माद पर करोड़ों की जाली अलॉटमेंट जारी करने का इल्जाम है। $2 अरब की करप्शन का केस। महकमा एंटी करप्शन ने मुल्जिम आफ्ताब गनी को आखिरी मौका देते हुए तलबी के लिए समन जारी कर दिए। फराइज में गफलत और बोगस भर्तियों पर एमएस विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर जावेद अख्तर मुअत्तल। डॉक्टर ताहिरा परवीन को एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वासा नकासी की जिम्मेदारियों को ऐसन तरीके से निभाए, सड़कों पर पानी खड़ा न होने दिया जाए। मॉनसून के हवाले से कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जेर सदारत इजलास। डीसी सुमैर अहमद सैयद समेत वासा और एलडी अफसरान की शिरकत। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इचरा की बिजली काट दी गई। तलबा सख्त गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। बारहा नोटिस के बगैर बिजली बहाल नहीं हुई। प्रिंसिपल जिना हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के फ्रीजर 2 दिन से खराब। लाशों को दूसरे मुर्दा खानों में मुंतकिल किया जाने लगा। हर तरफ ताफुन फैल गया। नसीराबाद थाने में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद का मामला। एएसआई मोहम्मद सादिक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल बशीर मुलाजमत से बरतरफ। आईजी जेल खानाजात फारूक नजीर की काविशें रंग ले आई। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सजा पूरी करने वाले 40 कैदियों की दियत अदा। रमजान में रिहाई मिलेगी। शहर में 5 मुकामात पर रोटरी मशीनें लगाई जाएंगी। लाहौर पार्किंग कंपनी ने बल्दिया उज़्मा से 11 करोड़ रुपए मांग लिए। समरी इरसाल। मुल्क के लिए खिदमात का एतराफ। चौबजा फाटक को शहीद कैप्टन मुबीन अहमद से मंसूब करने की दरख्वास्त। सीटीओ राय एजाज का कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुब्बुल को खत। रमजान से 3 रोज कबल ही रमजान बाजार खोल दिए जाएंगे। लॉर्ड मेयर का ऐलान। मेयर के बेगमकोट, गोलबाग, डेलीगेट और दाता नगर के दौरे इंतजामात मुकम्मल न करने पर टीएमओ शाहदरा पर इजहार बरहमी। कभी क्वालिफिकेशन पे जा रहे, कभी कुछ जा रहे, ये तरीका है बात करने का। गलती हो गई, मुआफी दे दें। सेशन जज के साथ बदतमीजी करने वाले बैरिस्टर एहतशाम, मेहर एहसन और इनाम आफरीदी ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अदालत का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस के 21 रुकनी वफ्द की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया।
एंटी राइट फोर्स हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह में एंटी राइट फोर्स की हंगामी मशक़ें, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने का अमली मुजाहिरा। जाली करेंसी बनाने वाला 5 रुकनी गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। मुल्जिमान के कब्जे से मशीनें, कागज और दीगर सामान बरामद। सहाफी कॉलोनी में पार्क की जगह पर ग्रिड स्टेशन लगाने के खिलाफ केस। लेस्को चीफ वाजिद अली कासमी अदालत में पेश। महंगाई की तनासब से सबकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। और हुकूमत ने यकीन दहाने के बावजूद मुतालबात पूरे नहीं किए। एपका मुलाजमीन का महकमा ज़राअत के दफ्तर में पुतले जलाकर एहतजाज, नारेबाजी, काम छोड़ हड़ताल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं नवीद निजामी और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मेट्रो रूट पर ब्रेकें लग गईं। इशरा स्टेशन पर मेट्रो बस का ब्रेक डाउन हो गया। बस सर्विस जुज़वी तौर पर 1 घंटा मुअत्तल रही। ट्रैक पर बसेस की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा। जी, मेट्रो बस जो लोगों की सहूलियात का एक सबब है, आज वो उनकी जहमत का बाइस बन गई। उसकी वजह ये हुई कि एक मेट्रो बस जो कि ख़राब हुई केनाल स्टॉप पर, उसके ख़राब होने की वजह से डाउन हो गया इश्शे तक का स्टॉप। यहाँ पर मेट्रो बसेस की लाइन लग गई और उसके बाद जो सवारी उसमें मौजूद थे, वो बस चूँकि इलेक्ट्रॉनिक होती है, बगैर बिजली के वो खुल नहीं सकती है, इसलिए वो बस बंद हुई। मुसाफिर बहुत देर तक उसके अंदर है, जिसमें ज़ईफ़ लोग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। ये तमाम लोग काफ़ी देर उसमें परेशान रहे। कुछ देर बाद जब लाहौर न्यूज़ ने ये खबर शाया की, खबर शाया होने के कुछ देर बाद यहाँ पर क्रेन भेजी गई और क्रेन भेजने के बाद मेट्रो बस को यहाँ से हटाया गया और दोबारा इसको रवां किया गया। लेकिन जब लाहौर न्यूज़ ने दोबारा इसकी कवरेज करने की कोशिश की कि जी अब इसको रवां कर दिया गया, दोबारा सवारियों के लिए मुनासिब इंतजाम कर दिया गया, तो यहाँ पर उसकी कवरेज के लिए उसको रोका गया। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जिसका नाम उस्मान है, उसने यहाँ पर बदतमीजी भी की उस शख्स से। उसने कहा जी हम आपको कवरेज करने नहीं दे सकते, यहाँ आप कवरेज नहीं कर सकते। और ना सिर्फ ये किया गया बल्कि कैमरा मैन को भी धक्के दिए गए, कैमरा बंद करने की भी कहा गया कि आप कैमरा बंद कर दें या आप कवरेज नहीं कर सकते। मेट्रो बस जो कि यहाँ पर कुछ देर पहले बंद हुई थी, वो इससे तक जो है वो स्टॉप उसका लग गया था। जितने भी सवार थे जो बहुत दूर तक जाना चाहते थे, जो शादरा तक भी जाना चाहते थे, उन लोगों को केनाल रोड पर रुकना पड़ा, इश्रे पर रुकना पड़ा और यहाँ पर उन सवारियों को उतारकर वापस उनको नीचे भेजना पड़ा। ये तमाम मामला हुए यहाँ पर। जी, आप हमें अपडेट कर रहे थे आतिफ भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। एसपी मोबाइल स्क्वाड की बात करेंगे, जिसका ठोकर न्याज बेग नाके का अचानक दौरा। फैसल शहजाद ने एहलकारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक। फयाज मलिक, ये बताइएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद ने जो है शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो मुस्तकिल बुनियादों पर नाकाजात हैं, वहाँ पर सरप्राइजली छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये इन जो है सरप्राइज विजिट से वो क्या समझते हैं कि मुजाहिद स्क्वाड और इन नाकाजात पर जो तैनात एहलकार हैं, उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी? देखें, ये हमारे सुपरविजन रिलेटेड हमारे विजिट्स होते हैं, जिसमें हम अपने एंट्री एग्जिट पे जितने भी नाकाजात हैं उनको हम चेक करते हैं। चेकिंग में हम ये देखते हैं कि जितनी भी गैजेटरी हमने इनको प्रोवाइड की है, उस गैजेटरी का ऑन ग्राउंड ये क्या यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ हमने 2 गैजेट्स इनको दिए हैं। एक हमारा स्वेस का सिस्टम है जो हमें लाहौर पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रोवाइड किया है। इसमें जितने भी लोग लाहौर के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनके हम ID कार्ड्स को जो हमें मशकूक लगते हैं, उनको हम एंटर करके उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ये डाटा का एक पूल बनाया हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसमें तमाम क्रिमिनल्स, दहशतगर्द लोगों का डाटा है। अगर किसी भी एंटर होने वाले आदमी का डाटा उससे मैच करेगा, ऑटोमेटिकली वो पुल करके हम उसको यहाँ अरेस्ट कर लेंगे। दूसरा, हम ऑन ग्राउंड आके ये देखते हैं कि हमारी जो फोर्स है, अभी मैं यहाँ तकरीबन आधा पौना घंटा खड़ा हूँगा, मैं देखूँगा कि ये अपना जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेशन में इनको किस किस्म के मसाइल का सामना है और साथ ही साथ इस ऑपरेशन में पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। जी, आपने बातें सुनी एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद की। उनका कहना है कि नाकों पर सरप्राइज विजिट करने से जो है एहलकारों की ना सिर्फ कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है, बल्कि उनकी शिकायत पर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई भी की जाती है। जी।
शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की 3 रुकनी कमेटियों की तश्कील का फैसला कर लिया गया है और कमेटियों की तश्कील के लिए 10 रुकनी सर्च कमेटी तश्कील दे दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई 10 रुकनी सर्च कमेटी, जिसमें वजीर तलीम, चेयरपर्सन एचईसी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच में 10 अफसरान शामिल हैं, के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द पंजाब के हर जिला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की 3 रुकनी कमेटियां तश्कील देने के लिए माहरीन के लिए इंटरव्यू करेंगे। इन 3 रुकनी कमेटियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक टेक्नोक्रेट को शामिल करने की हिदायत की गई है। बाद सेक्रेटरी स्कूल इन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जी, नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। मेट्रो बस सर्विस की रचना टाउन तक तोसी के मामले पर भी गौर किया गया। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर रहे। मेट्रो बस सर्विस की रचना टाउन तक तोसी के मामलात पर भी गौर किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इस इजलास में तरक्याती मंसूबे ज़ेरे गौर रहे, जबकि मेट्रो बस सर्विस की रचना टाउन तक तोसी के मामलात पर भी गौर किया गया, जबकि दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी गौर किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। मेट्रो बस सर्विस की रचना टाउन तक तोसी के मामलात पर भी गौर किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान रफीक भट्टी, ये बताइएगा कि तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आला ने आज चीन से वापस पहुंचे। सुबह वो जो है वो गंदम खरीदारी सेंटर्स पे गए और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर आला सतह का इजलास कर लिया और उसमें उनका ये कहना था कि सूबे भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस माशी, सनती और तजारती सरगर्मियों में इजाफा होता है। उनका कहना है कि लोधरा से खानेवाल तक 2 रोया सड़क की तमीर का मंसूबा भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उनका ये कहना था कि अब वो किसी सूरत जो है जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है उस मंसूबे को भी वो ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी बनाएगी और तखीर किसी भी मंसूबे में होगी उसके जो भी जिम्मेदार होंगे उनको वो नहीं छोड़ेंगे। और इस हवाले से उन्होंने खुसूसी हिदायत दी और एक कमेटी कायम की कि जो तमाम जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं तरक्याती मंसूबे, उनकी एक पेशरफ का जायजा लेकर वो उनको 3 से 4 दिन में रिपोर्ट जो है वो बयान वज़ीर आला में सबमिट करेगी। जी, इजलास के एजेंडे के हवाले से आपने अपडेट किया। अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। वासा की बात करेंगे, जहां पे वर्क चार्ज की मुस्तकली का मामला है। मुस्तकली के अमल में 2 जूनियर पंप ऑपरेटर्स को नवाज दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्क चार्ज मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से लाहौर न्यूज़ एक और केस मंजर आम पर लेकर आया है कि घोस्ट मुलाजमीन और जूनियर पंप ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको सब इंजीनियर 11वें स्केल का तैनात कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो लाहौर न्यूज़ ने तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये है कि अली मुमताज़ जो कि वासा में घोस्ट मुलाजिम थे उनको कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में बतौर सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया है, जबकि उस्मान सईद जिनकी पूरी सर्विस बतौर सीवर मैन और जूनियर पंप ऑपरेटर के हैं उनको भी सब इंजीनियर तैनात करके इचरा सब डिवीजन में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। इससे कबल भी लाहौर न्यूज़ यासर अफजल के हवाले से केस मंजर आम पर लेकर आया था कि जूनियर पंप ऑपरेटर को मुस्तकिली के मामले में उन्हें सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया था, जिसके बाद उसके ऊपर डायरेक्टर एडमिन वासा ने एक्शन लेते हुए उसके ऑर्डर रिवर्स कर दिए। मगर सियासी अशीरबाद के बाइस ये 2 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया है, जबकि वो जूनियर पंप ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे। इस सिलसिले में DMD फाइनेंस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ऐसे वर्क चार्ज मुलाजमीन जिनको मुश्किल किया जा रहा है वो जिस स्केल में और जो उनकी स्पेशलिटी है जिसमें वो काम कर रहे हैं उनको उसी स्केल पर ही मुश्किल किया जाएगा। मगर ये सियासी अशीरबाद की बाइस जो मुलाजमीन हैं उनको नवाजा जा रहा है और जो जूनियर पंप ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनको 11वें से 16वें स्केल तक जो सब इंजीनियर का पोस्ट है वो दी जा रही है। और जो ये भी ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में जो इनकी फ़ाइलें तैयार की गई हैं उनको भी छुपा लिया गया है, जबकि उनकी तैनाती के जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिए गए हैं।
जी बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पंजाब का तरक्याती बजट 550 से बढ़ाकर 635 अरब रुपए करने की सिफारिशात वजीर आला को पेश कर दी गई हैं, जबकि मेट्रो ट्रेन का बजट 85 अरब से बढ़ाकर 93 अरब रुपए रखने का फैसला किया गया है। लाहौर न्यूज़ ने पेश की जाने वाली सिफारिशात की कॉपी हासिल कर ली है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट से मुतालिक सिफारिशात वजीर आला को पेश। आइंदा तरक्याती बजट में 85 अरब का इजाफा 550 से बढ़ाकर 635 अरब रुपए करने की सिफारिश। रवा माली साल की तरह आइंदा तरक्याती बजट का महवो मरकज होगा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा, जिसके लिए एक बार फिर हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। रवा माली साल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए 85 अरब का बजट रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 93 अरब करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती अहदेदार ने इजलास में मेट्रो ट्रेन मंसूबे को हर सूरत वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया और इसके लिए दरकार तमाम फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। इजलास में दीगर अहम तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए फंड्स 89 अरब से बढ़ाकर 90 अरब करने की सिफारिश की गई। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी हुक्काम के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन समेत दीगर स्कीमों के बजट पर सिफारिशात इजलास में पेश की गयी। वज़ीर आला ने सिफारिशात के इब्तदाई जायजे के बाद मजीद तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर की शान शाही कला की पिक्चर वॉल को उसकी तारीखी हैसियत में बहाल करने के लिए तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। अहवाल बताएंगे अली अरबाज अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर का शाही किला कदीम तारीख की एक अजीम शान निशानी है। इस कदीम विरसे की हिफाजत के लिए इसकी मुरम्मत और बहाली पर काम जारी रहता है। हुकाम की जानिब से किले की कदीम पिक्चर वॉल की ताज़ीन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस पिक्चर वॉल पर की गई मुसव्वरी जमाने के बादशाहों की ताकत का पता देती है। आगाहान कल्चरल सर्विस और वॉल सिटी अथॉरिटी के ताउन से जारी मंसूबे पर 6 माह से काम जारी है। प्रोजेक्ट हेड वजाहत अली का कहना है कि इमारत की खस्ता हाली के पेश नजर ये मंसूबा शुरू किया गया है। हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं पिक्चर वॉल की और प्रोटोटाइपिंग का ये फ़ायदा होगा कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द होल लेंथ ऑफ द वॉल, हमने एक सेक्शन सिलेक्ट किया है जिसमें तमाम मसाइल हैं पिक्चर वॉल के। टाइल का इशू भी है, उसमें फ्रेस्को का इशू भी है, फिलिग्री का भी है, मार्बल का भी है। हम उसको एसेस कर रहे हैं। इस मंसूबे पर काम करने के लिए मुल्की के साथ गैर मुल्की माहिरीन की खदमात भी हासिल की गई हैं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। LDA अद्वियात स्कैंडल की बात करेंगे, जिसमें अथॉरिटी अफसरान ने पेटी भाइयों को बचाने की ठान ली है। डेडलाइन गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। LDA अद्वियात स्कैंडल अफसरान के गले की हड्डी बन गया। इंक्वायरी कमेटी ने पेटी भाइयों को बचाने के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट सर्द खाने की नजर कर दी। रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन गुजरने के बाद भी मुल्जिमान और सहूलतकारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार न की जा सकी। अद्वियात स्कैंडल में 6 मरकजी मुल्जिमान समेत 80 अफसरान और मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया गया। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कि अद्वियात फरोख्त करने और सन ब्लॉक्स खरीदने में LDA के आला अफसरान भी शामिल हैं, जबकि स्कैंडल में मुलव्विस मुल्जिमान को अद्वियात मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अफसरान के नाम मंजर आम पर आने के बाद इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दबाने में ही आफियत जानी। इंक्वायरी कमेटी ने 20 अप्रैल को रिपोर्ट जमा कराना थी, मगर DG LDA के 2 मुरासलों के बावजूद अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में एंटी रिओट स्क्वाड की हंगामी मशकों का इनेकाद किया गया। एहलकारों ने हर किस्म के हंगामी हालात से निमटने के अज़्म का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे अरसलान हैदर। शहर में एहतजाजी मुजाहिरों और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तुर्की से तरबियत याफ्ता ट्रेनर्स की जेर निगरानी मशकें हुई।
पुलिस लाइंस में होने वाली इस तरबियत में जदीद आलात से लैस फोर्स ने हंगामी मशकें की। हंगामी मशकों की सरबराही एसपी मोहम्मद नवीद ने की। उनका कहना था कि 1200 एहलकारों की फोर्स 1 लाख मुजाहिरीन से निपटने की सलाहियत रखती है। जो बड़े मॉब्स या बड़ी रैलीज वगैरह होती हैं तो वहाँ पर भी ये स्ट्रेंथ जाती है और हमारी बड़ी हैवी स्ट्रेंथ वहाँ पर जाती है और उन मॉब्स को उस मकाम तक जाने से रोकती है जहाँ पर जाकर कोई खतरा ऐसा वहाँ पर फेस हो रहा हो। ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवानों का कहना था कि वो जदीद आलात की मदद से हंगामी हालात से निपट सकते हैं। जो हमारी मॉडर्न तकनीक्स हैं मॉब कंट्रोल की वो हमें सिखाई गई। जवानों ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि वो बिला खौफो खतर अमनो अमा की बहाली के लिए तैयार हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। रुख करेंगे टाउन हॉल का, जहां डिप्टी मेयर एजाज हफीज की जेर सदारत इजलास जारी है। रमजान बाजारों के इंतजाम समेत दीगर उमूर जेर बहस आए हैं। आपको बताएं कि डिप्टी मेयर एजाज हफीज की जेर सदारत इजलास जारी है जिसमें रमजान बाजारों के इंतजाम समेत दीगर उमूर जेर बहस रहे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ रजा ताहिर से। रजा ताहिर, क्या तफसीलात है? जी, ये दाता गंजबख्श टाउन की जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और लेडीज काउंसिलर्स का ये इजलास यहाँ पर जारी है जिसकी सदारत एजाज हफीज कर रहे हैं। इस इजलास के अंदर रमजान बाजारों के अंदर जो एक चेकिंग का मैकेनिज्म है उसमें जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन और दीगर ओहदेदारान का रोल यहाँ पर डिस्कस होना था, वो रोल इस वक्त डिस्कस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जितने भी चेयरमैन हैं और जो यहाँ के शुरका हैं उन्होंने एक ही जो पॉइंट है उसको बार बार वो उठा रहे हैं कि हम जब वहाँ पर जाएंगे तो हम चेकिंग करेंगे, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन होगा, कि हमारे पास क्या इख्तियारात होंगे और क्या, या फिर सिर्फ एक ये फोटो सेशन है और एक ये सिर्फ लोगों को खुश करने की और एक लॉलीपॉप देने की एक पूरी प्रैक्टिस हो रही है, जिसपे एजाज हफीज जो है वो उनको मुख्तलिफ सवालों के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को जो है वो जवाब दे रहे हैं। अभी ये इजलास जारी है और ये इसके बाद जो है ड्यूटीज लगाई जाएंगी मुख्तलिफ बाजारों के अंदर। जो इस इजलास अभी जारी है, मजीद तफसीलात भी सामने आएंगी। शुक्रिया रजा ताहिर अपडेट करने के लिए। रमजान बाजार की बात करेंगे कि रमजान बाजार फाल होने से पहले ही मुतनाज़े बन गए हैं। रमजान बाजारों के फंड्स बल्दिया उस्मा के अकाउंट्स में पड़े हैं, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने खर्च करने की इजाज़त वज़ीर आला पंजाब से मशरूत कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। माह सयाम सर पर है और हर तरफ रमजान बाजारों का शोर मचा है, मगर रमजान बाजार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, अखराजात कौन अदा करेगा, रकम किसके पास होगी? ये सवालात बज़ाहिर सादा मगर जवाब देने में एक गोरख धंधा है। रमजान बाजारों की जिम्मेदारी दी गई थी डिप्टी कमिश्नर को, मगर इंतजामिया ने जब अखराजात के लिए रकम मांगी तो महकमा फाइनेंस की जानिब से ट्रांसफर कर दी गई बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में। सेक्रेटरी बल्दियात ने फंड्स का इजरा वज़ीर आला की इजाजत से मशरूत कर दिया है। रमजान बाजारों की इंतजामी सरबराही डिप्टी कमिश्नर के पास है, मगर फंड्स उनके पास नहीं। इस सूरत हाल में रमजान बाजारों की इंतजामिया परेशान दिखाई देती है। ये मामला कब हल होता है इसका सबको इंतजार है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। मेयर लाहौर ने शहर में लगने वाले मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा किया। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने नाकिस इंतजामात पर कई अफसरान को झाड़ भी पिला दी। मजीद तफसीलात रजा ताहिर की रिपोर्ट में देखिए। मेयर लाहौर के रमजान बाजारों के तूफानी दौरे। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद सबसे पहले पहुंचे दिल्ली दरवाजे के साथ लगने वाले रमजान बाजार की जगह और इंतजामात का जायजा लिया। मेयर लाहौर ने इसके बाद रुख किया बेगम कोट शाहदरा के रमजान बाजार का, जहां नाकिस इंतजामात पर मुतलका अफसरान की सरजनिश भी की। उन्होंने गोलबाग और दाता नगर में लगने वाले रमजान बाजारों का भी दौरा किया। मेयर लाहौर का कहना है कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही तमाम रमजान बाजार मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए जाएंगे। हम सब इस कोशिश में है कि 24 तारीख को ये रमज़ान बाज़ार जो है वो पूरी तरह तैयार हो जाएं और फिर जैसे पॉलिसी के मुताबिक 24 को ही या 25 को
हम ये पब्लिक के लिए खोल देंगे। डिप्टी मेयर वसीम कादिर, TMA राबी टाउन मलिक इब्रार, LWMC के जोनल अफसर इफ्तिखार समेत दीगर मुतलका अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। CM मॉनिटरिंग फोर्स स्कूल एजुकेशन का इजलास इतवार को तलब, पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शरीक होंगे। महकमा एक्साइज का टैक्स की अदम अदायगी पर क्रैकडाउन, 175 इमलाक को सील कर दिया गया। सऊदी अरब से बेदखल किए गए मजीद 96 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। SP मोबाइल स्क्वाड का ठोकर नियाज बेग नाके का अचानक दौरा, कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। और शहर की सब्जी मंडियों में भारत से स्मगल शुदा गैर मियारी लीमू की फरोख्त का इंकशाफ। लाहौर न्यूज फटाफट आप जान चुके, कुछ तफसीलात शामिल करेंगे। राना सनाउल्लाह को आसिफ अली जरदारी की शेर पर तनकीद नागवार गुजरी, कहते हैं शेर अगर दरिंदा है तो तीर से कौन सा खाना खाया जाता है। सूबाई वज़ीर कानून ने यह भी बताया कि JIT में ज्यादा से ज्यादा क्या फैसला आएगा। देखते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। वहीं पे आना पड़ना है जहाँ पे अवाम फैसला करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क की बेहतरी की है। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को आसिफ अली जरदारी की शेर पर तनकीद, खासी गुजरी नागवार, शेर को दरिंदा जानवर करार देने पर बुरा मान गए। नहीं, अगर शेर जंगली जानवर है और सुनामी जो है वो तबाही लाती है तो तीर से कौन सा खाना खाया जाता है। राना सनाउल्लाह ने पानामा केस पर गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ भी हो असल फैसला आम इंतखाबात में होगा। JIT ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेगी, राना सनाउल्लाह ने यह भी बता दिया। एट दी मैक्सिमम अगर कोई जाएगा भी तो ये ट्रायल केस हो सकता है, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो है कोई फ़ैसला हो सके। ना ये पहले हो सका है और ना ही कोई आइंदा इसकी जो है वो इसके इम्कानात है। राना सनाउल्लाह ने न्यूज़ लीक्स का मामला तय होने पर इमरान खान की मायूसी की वजह भी बता दी। कहते हैं कि न्यूज़ लीक्स का मामला तय हुआ, इमरान खान का मामला तय नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर रेलवेज ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं पाकिस्तान और चीनी हुकाम ने 1000 अरब रुपए मालियत के मंसूबों पर दस्तखत किए हैं। मंसूबों पर काम रवां बरस ही शुरू हो जाएगा। देखते हैं राना फहद की रिपोर्ट। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सियासत पाकिस्तान में छोड़कर चीन गए थे। सियासतदान अगर लड़ने के बजाय काम करें तो मुल्क तरक्की करता है। ये टाइम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान में CPEC के अंदर कंट्रीब्यूट करें, और स्टेक होल्डर हम सब हैं, मीडिया भी, सिविल सर्वेंट्स भी, सियासी क़यादत भी, अफवाज पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने दौरा चीन को कामयाब करार देते हुए कहा कि भारत की बदकिस्मती है कि वो 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शामिल नहीं। उन्होंने वज़राए आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये पहला मौका है कि चारों सूबों की क़यादत एक पेज पर थी। पाकिस्तान के दानिश्वरों को, कौम को CPEC की अहमियत से आगाह करना चाहिए, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जब चारों सूबाई हुकूमतें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड हैं और हम मिल के CPEC के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली सिक्योरिटी उसके लिए फ्राहम की है। साद रफ़ीक का कहना था कि रेलवे की अपग्रेडेशन के साथ सूबाई मास ट्रांजिट ट्रेन मंसूबों को भी शुरू किया जाएगा, जबकि रवां साल के आखिर तक पेशावर से कराची रेलवे ट्रैक मेन लाइन 1 पर काम शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने बताया कि रेलवे तरक्की कर रहा है। पिछले साल 36 अरब कमाया, इस साल 42 अरब का हदफ हासिल करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान मुबारक में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। मौजूदा हुकूमत का ये आखिरी बजट है, आवाम की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए।
मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से केमिस्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान ने मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। सिराजुल हक ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बादशाही हुक्म से दवाइयों के लाइसेंस कैंसिल करना एक इस्तेहसाल है, हुकूमत मसाइल को हल करे। हम चाहते हैं कि दवाइयों की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, हम चाहते हैं कि मरीज़ के मुफादात को तरजीह दिया जाए और हम चाहते हैं कि मार्केट में जो काले भेड़िया मौजूद है उसका मुआसबा किया जाए। सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम इलाज के लिए भारत का रुख करते हैं क्योंकि वहाँ दवाई और इलाज सस्ता है। उन्होंने मुतालबा किया कि आइंदा बजट में दवाइयों पर सब्सिडी दी जाए। वज़ीर ख़जाना जनाब डार साहब बजट बना रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल में गरीब के लिए इलाज को मुफ्त कर ले और दवाइयों पर मज़ीद सब्सिडी देकर आम पाकिस्तानी के लिए आसानियाँ पैदा कर ले। अमीर जमात इस्लामी ने रमज़ान पैकेज को नाकाफ़ी करार देते हुए कहा कि हुकूमत इसमें इजाफा करे। कैमरामैन हाफिज़ अजीम के साथ जुल्कुनैन राना, लाहौर न्यूज़। एपका मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने वजीर खजाना इसहाक डार का पुतला भी नजर आतिश कर डाला। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई की तनासब से सबकी तरह बढ़ानी चाहिए। एपका मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर थामे डेविस रोड से प्रेस क्लब तक हुकूमत मुखालिफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। एपका मुलाजमीन का कहना था कि अरकान असम्बली की तरह गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों और मरात में भी इजाफा किया जाए। सबके साथ इंसाफ वाला रवैया अपनाया जाए और टेक्निकल स्टाफ को भी अपग्रेड किया जाए और महंगाई के तनासब से भी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बजट में एपका के चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम करते हुए ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। महंगाई की शरह के मुताबिक हाउस रेंट में इजाफा किया जाए और दीगर सूबों की तरह तनख्वाहों में 7 की बजाय 15% इजाफा किया जाए। मुगलपुरा पुलिस ने जाली करेंसी बनाने वाले 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जाली करेंसी बनाने वाली मशीनें और सामान भी कब्जे में ले लिया। एसपी सिविल लाइंस अली रजा की सीसीपीओ ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग दी। एसपी अली रजा ने बताया कि मुगलपुरा पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक खातून भी शामिल है। मुलजिमान से जाली नोट बनाने वाली मशीनें, करेंसी और सामान भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान 2010 से जाली नोट बना रहे थे। एसपी सिविल लाइंस का कहना था कि मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बड़ी गैंग थी जो कि काउंटरफीट करेंसी बनाती थी और हज़ार के नोट की जो है ना मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ था। हमारे साथ एजेंसीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है और उनकी भी हम शुक्रगुजार हैं और ये जॉइंट ऑपरेशन इंशाल्लाह जारी रहेगा। पुलिस ने मुलजिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इनके जरिए मजीद नेटवर्क बेनकाब होने का इम्कान है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज की बात करेंगे, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। रिपोर्ट करेंगे जीशान मलिक। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमा एक्साइज रीजन बी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। टैक्स की अदम अदायगी पर 175 से जायद अमलाक को सरबुमहर कर दिया गया। कार्रवाइयां मुहाफिज टाउन, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, वलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, रिवाज गार्डन समेत दीगर इलाकों में की गई। सील की गई इमारतों के मालकान के जिम्मे 55 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। एक्साइज रीजन बी के डायरेक्टर राव शकील ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हदायत की है। जिशान मलिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की जानिब से कार्रवाइयां की गई। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुसाफिरों से शराब की 15 बोतलें बरामद कर ली गईं। राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क से लाहौर आने वाले कई मुसाफिरों ने वलायती शराब भी साथ लाना मामूल बना लिया। यूरोप के दीगर ममालिक से आने वाले कई मुसाफिर कसरत से शराब सामान में छुपा कर लाते हैं। कस्टम हुकाम भी ऐसे मुसाफिरों को पकड़ने के लिए हो गए हैं अलर्ट।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कस्टम हुकाम ने मुख्तलिफ मुसाफिरों से वलायती शराब की 15 बोतलें बरामद कर ली। शराब पकड़े जाने पर कई मुसाफिर कस्टम अहलकारों की मिन्नतें करते रहे, लेकिन अहलकारों ने किसी की ना सुनी और शराब की तमाम बोतलें जब्त कर ली। राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक और बात करेंगे तालीम की। गवर्नमेंट एमए कॉलेज में पहली बैनुल शुबा जाती पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया गया। डिप्टी मेयर वसीम कादिर, हाजी अल्लाह रखा और माहिर तालीम डॉक्टर असलम डोगर ने खुसूसी शिरकत की। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट एमए कॉलेज में खुशी के मौजू पर बैनुल शोबा जाती पोस्टर नुमाइश का इख्तिताम किया गया। डिप्टी मेयर वसीम कादिर, हाजी अल्लाह रखा और माहिर तालीम डॉक्टर असलम डोगर ने प्रिंसिपल के हमरा नुमाइश देखी। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने खुशी के मौजू के चुनाव को सराहा। हाजी अल्लाह रखा का कहना था आज का एमए कॉलेज उनके ज़माना तालिबे इल्मी से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर है। डॉक्टर असलम डोगर और प्रिंसिपल प्रोफेसर जफर जमाल ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों में खुद एतमादी बढ़ती है। बेशतर बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बात यह है कि खुशी के मौजू पे यहाँ पे काम होना और उसमें क्रिएटिविटी होना, उसमें इल्म का होना, उसमें बच्चों की मेहनत का होना, ये सारा एक मजमूआ और एक मुरक्कब हर तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। सबसे कॉमन तसव्वुर और सबसे अहम मुहर्रक खुशी को चुना है और ये तलबा को ये बताने की कोशिश की है वो देखें और इसे अपने सब्जेक्ट में रिलेट करें और आइडिया को विजुलाइज करने के बाद अल्फाज की शक्ल में और स्केचेस की शक्ल में उसको पोर्ट्रे करें। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा ने ऐसी तकरीबात का इनाकाद खुशाइन करार दिया। इस किस्म के एग्जीबिशन से ना सिर्फ हमें नया कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा हमारी ग्रूमिंग होती है, पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती है, बल्कि ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम यूनाइट हो सकते हैं आपस में सारे। ये एक्टिविटीज़ आपको रिफ़्रेश कर देते हैं और फिर आपके अंदर जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक क्रिएटिविटी वगैरह वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तालीमी इदारों में पढ़ाई के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ बेहद ज़रूरी हैं। कैमरामैन सलीम जानी के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खातीन मुस्तफाबाद में वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब हुई। MPA मलिक वहीद ने 32 तालिबात में वज़ाइफ तकसीम किए। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खातीन मुस्तफाबाद में तालिबात में वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब हुई। प्रिंसिपल नाहिद अजहर, उस्ताज़ा और वालिदैन समेत तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी MPA मलिक वहीद ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर 32 तालिबात में वज़ाइफ तकसीम किए। प्रिंसिपल नाहिद अजहर ने बताया कि फ़ी तालिबा 6000 रुपये स्कॉलरशिप दी गई है। ये 32 स्टूडेंट्स को मोरा स्कॉलरशिप दिया गया है और इसमें 1,92,000 दिया गया। वज़ाइफ हासिल करने वाली तालिबात भी इस सताइश पर नहायत खुश नज़र आईं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इन्होंने हमारे लिए स्कॉलरशिप की और हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी की, जो कि खुदा ने हमें इस एफ़र्ट का नतीजा स्कॉलरशिप के ज़रिए दिया। हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमें ये जो 6000 दिया गया इससे ज़ायद भी हमें रकम दी जाए ताकि हम लोग अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तकरीब में शरीक शुराका का कहना है कि ऐसी तकरीबात से न सिर्फ तालिबात की हौसला अफजाई होती है बल्कि आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़। पंजाब मकामी हिकमत अमली मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से मकामी होटल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका अहवाल जानेंगे आतिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। पंजाब मुकामी हिकमत अमली मंसूबा पर अमल दरामद किस तरह होगा, इस हवाले से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर इख्तिमाम वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप में बताया गया कि मंसूबा अगले 20 साल काम आएगा। हिकमत अमली की तकमील के लिए 4 साल आलमी बैंक से तकनीकी और माली मदद हासिल होगी। इसमें सनती और शहरी तरक्की समेत ज़राअत और लाइफ स्टॉक की महारत शामिल है। हिकमत अमली में तय किया जाएगा कि पंजाब की तरक्की के लिए कौन सी रोड बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे छोटी आबादियों को शहर के साथ मुंसलिक करके पंजाब के इकनॉमिक्स भी बेहतर बनाए जाए। वर्कशॉप के पहले सेशन में सेटलमेंट, दूसरे में इकोनॉमिक्स, जबकि आखिरी सेशन में ट्रांसपोर्ट पर बात की गई।
वर्कशॉप में सीनियर चीफ स्पेशल स्ट्रेटजी PND जाहिद अली और डायरेक्टर अर्बन यूनिट राफे आलम समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कैमरामैन शान बशीर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सब्जी मंडियों में स्मगलशुदा भारतीय लीमू की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। मकामी काश्तकारों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल कादिर मदनी की ये रिपोर्ट। लाहौर की सब्जी मंडियों में भारत से स्मगलशुदा गैर मयारी लीमू की फरोख्त जारी है, जिस पर इंतजामिया ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। सब्जी मंडी बादामी बाग के आड़तियों का कहना है कि खराब भारतीय लीमू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान की मंडियों तक पहुंच रहा है, जिसके बायस मुकामी काश्तकार इंतजामिया से मायूस हो चुके हैं। नाकस क्वालिटी का ये लीमू है जो कश्मीर के रास्ते से स्मगल करके यहाँ पे लाया जा रहा है। इंडिया का गैर कानूनी तरीके से आ रहा है जो माल, उसकी वजह से वो डर के बैठे हुए, वो भी उधर इत्तेजाज कर रहे हैं सिंध में कि हम माल नहीं मार्केट में देंगे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लीमू की स्मगलिंग रोकने के साथ साथ इसकी कीमतें कंट्रोल में रखने का भी इंतजाम किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। फादर्स डे की बात करेंगे। बाप खानदान की कफालत का जिम्मेदार होता है। नेवल नर्सरी शादमान में फादर्स डे के हवाले से पेशगी तकरीब हुई। इसका हवाल जानेंगे फरहान खालिद की इस रिपोर्ट में। न्यू वेल नर्सरी में फादर्स डे के हवाले से तकरीब। नर्सरी के नन्हे बच्चों के साथ उनके वालिदैन और मुख्तलिफ चर्चों से ताल्लुक़ रखने वाले पादरियों ने भी शिरकत की। नन्हे तलबा ने वालिद से मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ टैबलूज पेश किए। वालिदैन के दरमियान भी मुकाबले कराए गए। मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली शहजाद मुंशी ने कहा कि इस तकरीब का मकसद बाप की मोहब्बत को सलाम पेश करना है। फादर्स डे की जो सेलिब्रेशन, जो बाप की जो मोहब्बत है बच्चों को, उस हवाले से ये तकरीब थी। खबरों और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहिएगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।